तो हेलो स्टूडेंट, मैं के नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ आप लोग को बात बताना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन पढ़ने का, तो मेरा चैनल है शिक्षा संकल्प 2.0, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। और उस पर आप जो है जुड़ने के बाद आप लोग को उस पर कंटिन्यू आप लोग का वीडियो मिलेगा। अभी फिलहाल में आप लोग को मैथ का सिलेबस चल रहा है और एनी जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इसका पीडीएफ जो है तैयार हो रहा है। पीडीएफ जब तैयार हो जाएगा तो आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का तैयारी शिक्षा संकल्प 2.0 पर आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि शिक्षा संकल्प 2.0 पर ऑनलाइन क्लास करें, तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर जिसको जानकारी नहीं होगा उनको जानकारी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं, देखिए और सीखिए, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान समझना। और देखिए, हाइट और डिस्टेंस जो चैप्टर है ना बच्चों, इसमें हम लोग को सबसे अच्छा क्या है, चित्र बनाने पर सबसे ज्यादा मेहनत करना है। अगर हम लोग चित्र बनाना सीख गए, चित्र को अच्छी तरह से बना सकते हैं, तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग प्रयास करेंगे चित्र के माध्यम से जो है कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है बच्चों। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका भूमि हो गया। अभी भूमि का कोई आप बिंदु ले सकते हैं, यह बिंदु भी ले सकते हैं और यह बिंदु भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, कहीं बच्चों मीनार खड़ा है, मान लीजिए यहीं पर जो है आपका क्या बच्चों खड़ा है, मीनार खड़ा है। अब मीनार के 5 बिंदु मान लीजिए यह हो गया, ठीक। मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर बच्चों? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के जो शिखर है, ठीक है बच्चों, ये मीनार है और इसका शिखर ऊपर वाला है, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ही ना है, यानी हमको यह निकालना है बच्चों, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है बच्चों। हमको बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी। तो जो पहले निकालना है उसको लिख लेंगे और जो जो वैल्यू दिया है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है बच्चों? दूरी दिया है, तो लिखेंगे दूरी। तो हम लोग दूरी को क्या माने बच्चों? देखिए, दूरी को हम लोग क्या माने हैं, लिखेंगे दूरी। तो दूरी को हम लोग क्या माने हैं बच्चों? ए बी। तो लिखते हैं ए बी बराबर की चीज, और इसका वैल्यू 30 मीटर है, तो लिख देंगे 30 मीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या माने हैं? बीसी। तो लिख देते हैं बीसी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज लेंगे हम लोग ए बी सी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ही ना है, तो इसका ए बी सी में लेते हैं, ठीक। तो हमको यह निकालना है वैल्यू, तो यह निकालना है, तो किसी न किसी वैल्यू की सहायता से ही दूसरा वैल्यू निकलता है। तो इसका सहायता लेकर हम यह निकालेंगे। तो जब थीटा है तो सामने वाला पी होता है, नीचे वाला बी और एच होता है, तो पी बटा एच, पी एच। पी बटा एच किसका सूत्र होता है बच्चों? 10 का। लिखेंगे 10 और थीटा, थीटा की जगह ए है तो पहले ए लिख लेते हैं, 10 ए बराबर पी बटा बी। पी का मतलब बीसी, लिख देंगे बीसी बटा बी। बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी। तो लिख देंगे ए बी। 10 है तो 10 ए के वैल्यू कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। तो लिख देंगे 30 डिग्री बराबर बीसी। बीसी हमको निकालना है, तो बीसी के बीसी रहने दो बटा ए बी का वैल्यू कितना है? 30 मीटर। लिख देंगे 30 मीटर।
और टेन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को मान सारणी पढ़ाया गया होगा, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है, तो लिख देंगे 1/√3। बीसी है तो लिख देंगे BC बटा 30 मीटर है तो लिख देंगे 30 मीटर। ठीक, और ऐसे तिर्यक गुना करेंगे बच्चों, तो √3 में जब BC से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, √3 BC बराबर 1 में जब 30 मीटर से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 30 मीटर होगा। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, ये गुना में है उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो BC बराबर 30 मीटर, अब बाटा में क्या जाएगा बच्चों, √3। अभी √3 को जो है हम अंक में बोल लेंगे शब्दों में, तो √3 में क्या करेंगे, √3 में ऊपर और √3 में नीचे से क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे। तो 30 में जब √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 30√3, और मीटर है तो लिख देंगे मीटर बटा √3 में जब √3 से गुना होता है क्या होता है 3, अब कट जाएगा 3 पर से 15, अब 15 दूनी 30, 15 रूट कितना होगा बच्चों, 3 मीटर। ये आपका BC आ गया। लिखेंगे इसलिए हम लोग मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, तो मीनार की ऊंचाई को हम देखिए क्या माने BC, तो लिख देंगे BC बराबर, और BC का वैल्यू कितना है 15√3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले फिर इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, चित्र पर हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए बच्चों ये कोई भूमि है, ठीक, और भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर मान लीजिए यहाँ पर क्या उड़ रही है बच्चों, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, और जो बच्चे पतंग उड़ा है ना, तो इसका एक डोरी है, इस डोरी को जो है भूमि से बांध दिया गया है अस्थायी रूप से, ऐसे इसको बांध दिया गया है। ठीक, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितने डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। लिख देंगे 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अभी डोरी जो डाला गया है बच्चों टाइट है एकदम, कोई ढीला ढकर नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको यह निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नाम दे देते हैं, ए है, ये B है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, C है। ठीक, अब जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, तो यहां पर देखिए क्या दिया है बच्चों, आपका पतंग की, एक मिनट, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई को हम क्या माने हैं BC, तो लिख देते हैं BC, और इसका वैल्यू कितना दिया है बच्चों 60 मीटर, तो लिख देते हैं 60 मीटर। अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो वो क्या ज्ञात करना है बच्चों, डोरी की लंबाई, तो लिखते हैं डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर, तो डोरी की लंबाई क्या है बच्चों AC, तो लिख देंगे AC। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए यह जब थीटा है तो सामने वाला P और नीचे वाला B होता है, तो P बटा B का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको H निकालना है, यह निकालना है, यानी हमको यह वैल्यू मालूम है, तो इसके सहायता से हमको यह निकालना है। तो बच्चों यह होता है B, यह होगा P और यह होगा H, यानी थीटा P बटा H, PH किसका सूत्र होता है, साइन का, लिखेंगे साइन, और थीटा की जगह क्या है बच्चों A, साइन A बराबर P बटा H, तो P का मतलब BC बटा H का मतलब AC, ले लेंगे AC, साइन है तो साइन A की वैल्यू कितनी डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर BC हमको कितना दिया है 60 मीटर, तो ले देंगे 60 मीटर बटा AC निकालना है, तो AC की AC, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3/2 बराबर 60 मीटर है, तो लिख देंगे 60 मीटर, अब बटा में कितना हो जाएगा AC। ठीक, अब इसको तिरक गुना कीजिए, तो √3 में जब AC से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों √3 AC बराबर 60 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा 120 मीटर। ठीक है, अब देखिए गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो AC बराबर 120 मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा √3। ठीक,
तो परमीकरण करेंगे तो √3 में ऊपर और √3 में नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 120 में जब √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 120√3 मीटर। अब बटा √3 में √3 से गुना है तो क्या होगा बच्चों, 3 कट जाएगा, 3 चौका 12 और 0 के 0 40√3 मीटर लिखेंगे। इसलिए हमको क्या निकालना था बच्चों, डोरी की लंबाई। तो लिखेंगे डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, AC, तो लिख देते हैं AC। और AC का वैल्यू कितना आया है, 40√3 मीटर। यह हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों प्रश्न नंबर हम 4 और 5 को बताएं। हम ज्यादा प्रश्न इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी होता है देखने में, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं कि आप लोग कम समय में वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 नंबर से बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।